हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द जर्नी विद डॉक्टर प्रीति में। आज हम महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा ताजुद्दीन के दरगाह में यानी वाकी दरबार में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पर बाबा को चढ़ाने के लिए चद्दर और प्रसाद मिलता है। श्रद्धालु यहीं से ही प्रसाद और चद्दर लेकर बाबा की दरगाह के अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए प्रशस्त एरिया है। वैसे तो महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा जाता है, ऐसे ही एक मुस्लिम सूफी संत बाबा ताजुद्दीन के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। इसे वाकी दरबार कहा जाता है। चलिए चलते हैं और बाबा ताजुद्दीन के दर्शन लेते हैं। सईद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन, जो ताजुद्दीन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ताजुद्दीन बाबा 20वीं सदी के न केवल एक चमत्कारिक संत थे, बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की जीती जागती मिसाल थे। वे एक मुस्लिम संत होते हुए भी लाखों हिंदू उनके मुरीद हैं। प्रत्येक गुरुवार यहाँ पर भक्तों की भारी भरकम भीड़ जमा होती है। दूर दराज से लोग आकर अपनी अपनी फरियादों को बाबा से कहते हैं और बाबा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। दूर दराज से लोग आकर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं। प्रति वर्ष बाबा की मजार पर यहाँ पर उर्स मनाया जाता है। आइए जानते हैं ताजुद्दीन बाबा के इतिहास के बारे में। ताजुद्दीन बाबा का जन्म 27 जनवरी 1861 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर के पास स्थित कामठी नामक एक गांव में हुआ था। वह मेहर बाबा के 5 परफेक्ट मास्टर में से एक थे। ताजुद्दीन बाबा एक असामान्य बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। ताजुद्दीन बाबा ने अपने माता पिता को बहुत ही कम आयु में खो दिया। उनके चाचा अब्दुल रहमान ने उनकी देखभाल की। कामठी के एक स्कूल में पढ़ते समय वह आध्यात्मिक गुरु हजरत अब्दुल्ला शाह के संपर्क में आए, जिन्होंने तुरंत ताजुद्दीन बाबा की आध्यात्मिक क्षमता को पहचाना। हजरत अब्दुल्ला शाह से उन्होंने कुरान पढ़ा। बाद में 1881 के दौरान 20 साल की उम्र में वह नागपुर सेना रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए। हजरत दाऊद साहेब हजरत ताजुद्दीन बाबा के आध्यात्मिक गुरु थे। अल्लाह के साथ उनकी एकाग्रता ने उन्हें अपने आसपास की दुनिया से अनजान बना दिया और उन्होंने सागर की तरह मस्त सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें पागल समझकर पत्थर फेंकना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों पर कभी गुस्सा नहीं किया। कामठी में हुजूर ने कई चमत्कार किए। बाबा के पास कई दुखी अपना दर्द लेकर आते थे। वह उनकी कृपा दृष्टि से अच्छे होने लगे। दिन ब दिन बाबा के चमत्कारों की बातें जंगल में आग की तरह फैलने लगी, पर कुछ लोगों ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। 21 सितंबर
1908 को नागपुर के श्रीमंत राजा बहादुर राघोजी भोसले की वजह से बाबा पागल खाने से रिहा होकर लाल कोठी में ठहराए गए। 66 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त 1925 को शकरदरा में उनकी आत्मा चल बसी। उनका अंतिम संस्कार ताजबाग में किया गया। वही उनकी समाधि बनाई गई, जो बाबा की पवित्र कब्र के रूप में जानी जाती है। आज भी देश भर से हजारों मुर्शिद उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन हुजूर के तीनों मुकामात तो ताजबाग शरीफ, सकरदरा शरीफ व वाकी शरीफ में जाकर उनका फैसला हासिल करते हैं। ये मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन है और यहाँ पे पीढ़ी से बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। आज जानते हैं बाबा के दरबार के बारे में कुछ उनसे। ताजुद्दीन बाबा और हमारे दादा जो काशीनाथ पटेल साहब है, इनकी मुलाकात पागल खाने में हुई थी। जब हमारा दादा की मुलाकात बाबा के साथ में पागल खाना में हुई, तब बाबा ने पहली मुलाकात में उनको नाना बोला है और इनको संधिवात की बीमारी थी। तो बाबा ने इनके तरफ देखा, दादा के तरफ, और बोला कि आप अच्छे होते हम तुम्हारे घर को आते। और उसी क्षण हमारे दादा की जो बीमारी थी संधिवात की, वो खत्म हो गई और बाबा के भक्त बन गए हमारे दादा। तो जब भी कभी नागपुर जाते थे तो बाबा की मुलाकात करने जरूर जाते थे। तो 1908 में रघुजीराव राजा ने बाबा की जमानत लिया। लेने के बाद में जब बाबा को अपने बाड़े में लेके गए, तब बाबा कुछ दिन वहाँ रह के बाबा ने बोला कि हम वाकई जाएंगे अपने नाना के यहाँ। और बाबा बग्गी में बैठ के पाटोसंगी तक के आए और पाटोसंगी से बग्गी को वापसी कर दिया, राजा की बग्गी को। और ऐसे अनमिल भाषा के अंदर बोलते रहे, वाका जाना ढाका किया, वाका जाना ढाका किया। तो वहाँ के कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वाका बोलो तो वाकी होती है, ढाका बोलो तो ढाके पटेल साहब यहाँ के है। तो 2-3 लोग हमारे बाड़े में दौड़ते हुए आने के बाद में वो उनका बारे में बताया, बाबा के बारे में कि ऐसे ऐसे कोई बाबा है जो ऐसे ऐसे बोल रहे। तो दादा को समझ में आया कि ताजुद्दीन बाबा है। इनने 4 रेंगे लेके जब वहाँ पे गए, जाने के बाद में बाबा को रेंगे पे बिठाल कर घर पे लेके आए। तो बाबा कुल 3 साल हमारे बाड़े में रहे और 3 साल बाड़े में रहने के बाद में घर में बहुत भीड़ चालू होगी लोगों की आना। तो बाबा ने बोला कि नाना अपने घर में बहू बेटी रहती, यहाँ से दूर चलते हैं। तो घूमते घूमते बाबा इस झाड़ के नीचे आके बैठ गए और यही रुकते करके बाबा ने बोला, ये पेड़ और खेत सब दादा के ही था। 790 एकड़ जमीन थी दादा के पास में। यहाँ पे बाबा के लिए इंतजामात के हिसाब से एक पलंग का इंतजाम, झोपड़ी वगैरह बना के दिया। तो 3 साल बाड़े में और 9 साल यहाँ पे, ऐसे कुल मिला के 12 साल का बाबा का वास्तव वाकी शरीफ में रहा है। चमत्कार तो बहुत सारे उस जमाने में भी हुए और अभी भी हो रहे हैं। बाबा के नाम से मुर्दे उठे, चमत्कार की तो कोई बात ही नहीं कर सकती। इसलिए बाबा के रोज के चमत्कार कि बाबा सर्वधर्म संभाव का प्रतीक वाला हर वर्ग आदमी बाबा के पास में आता है तो अपनी मुराद पूरी करके लेके जाता है। यहाँ पे 3 मार्च से लेके 9 मार्च तक के बाबा का उर्स होता है, जहाँ पे
मिलाद, कव्वाली, कीर्तन सब कुछ होता है, फूल की फातिया होती है, उर्स का समापन गोपाल काले से होता है। अभी आप जो पर्व में आए हो, ये बाबा का जन्मदिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं। 21 तारीख से लेके 27 जनवरी तक के बाबा का जन्मदिन का सप्ताह मनाया जाता है यहाँ पे। और इस सप्ताह के अंदर हम लोग जनता के लिए यानी मानव जाति के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो जैसे ये रोग निदान शिविर लगा देंगे, जो बाबा का ही कार्य है। बाबा ने मट्टी दे के बीमारी ठीक किया, उसी का स्वरूप समझ के हम लोग यहाँ पे एक शिविर का आयोजन करते हैं, जहाँ पे नागपुर के बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे सबका इलाज फ्री में कराते हैं। आध्यात्मिक प्रवचन भी कराते हैं ताकि समाज सुधारक ऐसा कुछ हो सके। तो अच्छे प्रवचनकार ला के हम प्रबोधन भी कराते हैं। गोपाल कला कीर्तन होता है, ज्ञानेश्वरी का पारायण 7 दिन रोज होगा। और बाबा का जो ग्रंथ है ताज लीलामृत ग्रंथ, उसका पारायण भी 7 दिन होता है। और आखिरी 27 तारीख को बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संदल निकाला जाता है, झंडा वंदन होता है, केक काटते हैं बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, महाआरती होती है, सलाम भी होता है। और 9 बजे से लेके 9 बजे कीर्तन स्टार्ट होगा, 12 बजे तक कीर्तन चलेगा और महाप्रसाद का भी आयोजन यहाँ पे होता है। ऐसा बाबा का सप्ताह मनाया जाता है, जन्मोत्सव सप्ताह। तो इस पावन भूमि पे आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा हमें। और आपने भी हमें बाबा के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताजुद्दीन बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाकी दरबार में भव्य निशुल्क आरोग्य सेवा शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी निशुल्क जांच करवाई। आइए अब बात करते हैं कि हम वाकी दरबार पहुंचे कैसे। नागपुर से वाकी का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो प्राइवेट व्हीकल या बाय बस वाकी दरबार तक पहुंच सकते हैं। अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो नागपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचकर आप बाय बस या प्राइवेट व्हीकल से वाकी दरबार आ सकते हैं। अगर आप एयरवेज आना चाहते हैं तो नागपुर एयरपोर्ट पर आकर आप बाय प्राइवेट व्हीकल से नागपुर वाकी दरबार तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, यह वाकी दरबार का भक्त निवास है। यहाँ पर कुछ राशि का भुगतान करके हमें भक्त निवास अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर हमारी रहने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। यह हजरत बाबा ताजुद्दीन का हाईकोर्ट दरगाह है। कहते हैं कि अगर किसी का कोई काम बहुत दिनों से पूरा ना हो रहा हो और वह उस काम को एक अर्जी पर लिखकर बाबा के दरबार में पेश कर देता है, तो उसकी अर्जी बाबा कबूल कर वह काम पूरा कर देते हैं। यह बाबा का हाईकोर्ट दरबार है। इस तरह से हमारा बाबा ताजुद्दीन का दर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।